नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्य होम्योपैथिक पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अंडरवेट कम वजन होना के बारे में। दोस्तों आजकल लोगों में वजन बढ़ना ही नहीं, कम होना भी कई सारी समस्याओं को दावत दे सकता है। स्लिम ट्रिम होना दोस्तों अलग चीज है और दुबलापन अलग। दुबला होना हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। बॉडी की ये कंडीशन कई रोगों को बुलावा दे सकती है। ज्यादा पतला होने की वजह से आपको अपने दोस्तों के सामने कई तरह की शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। कई बार आपके दोस्त आपके दुबलेपन का मजाक उड़ाते हुए आपको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जिसकी वजह से नहीं चाहते हुए भी आपको कई बार हास्य का पात्र बनना पड़ता है। अगर कॉलेज या दफ्तर में आपके दोस्त आपको हैंगर कह के चिढ़ाते हैं और महंगे से महंगा कपड़ा भी आपके दुबलेपन की वजह से आप पर फबता नहीं है, तो दोस्तों निराश होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अंडरवेट कम वजन होने के क्या कारण होते हैं और क्या खाने में डाइट होनी चाहिए अंडरवेट कम वजन होने के लिए क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल वाला बटन दबाना ना भूलिए। दोस्तों अगर आपको किसी बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अब अंडरवेट या कम वजन होना, दोस्तों आज के दौर में जहां एक और लोग मोटापे की समस्या से परेशान है, वहां दूसरी ओर कुछ लोगों का वजन बेहद कम है। कुछ लोग जिम जाते हैं, हेल्दी फूड लेते हैं, उसके बाद भी उनका वजन नहीं बढ़ता है। एक्सपर्ट के अनुसार हाइट के अनुपात के यदि आपका वजन सही है तो ऐसे में आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाइट के अनुपात में वजन का ज्यादा या कम होना आपके लिए समस्या का कारण बन सकती है। और कई लोग ऐसे में भी हैं जो अंडरवेट के कारण परेशान है। कई लोगों को दिन भर खाना खाने के बाद भी वजन नहीं बढ़ता है। वजन कम होने अंडरवेट होने के कई कारण हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि अंडरवेट के क्या कारण या कोज होते हैं। जो पहला कारण होता है दोस्तों, पौष्टिक आहार का सेवन ना करना। दरअसल हर व्यक्ति को रोजाना एक निश्चित मात्रा में विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। ये पोषण शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और जो लोग डाइट में पौष्टिक आहार का सेवन नहीं करते हैं उनका वजन नहीं बढ़ता है। तो पोषण की कमी के कारण कई तरह के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए आप डाइट में साबुत अनाज, सब्जियां, फलों को शामिल कर सकते हैं। और अगला कारण होता है दोस्त मेडिकल कंडीशन। कुछ लोग मेडिकल कंडीशन के कारण अंडरवेट हो सकते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक जिन लोगों को पहले से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रोन डिजीज या हाइपरथायराइडिज्म, डायबिटीज व कैंसर जैसी स्थितियां होती हैं या रोग होते हैं, उनका वजन अन्य लोगों की अपेक्षा में कम होता है। दरअसल दवाओं की प्रतिक्रिया के चलते इस तरह की समस्या आती है। दोस्तों अगला कारण होता है कि हाई मेटाबॉलिज्म। दोस्तों कई लोगों में भोजन खाने से कैलोरी बहुत ज्यादा बर्न होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर शरीर को ठीक रखने के लिए, डेली वर्क करने के लिए 12% कैलोरी की जरूरत होती है और आपका शरीर ज्यादा मेटाबॉलिज्म करके सिर्फ 8% कैलोरी ही प्रोड्यूस कर पाता है, तो उनमें कैलोरी कम होनी शुरू हो जाती है और उन लोगों में कैलोरी और लोगों के मुकाबले तेजी से बर्न होती है, जिससे कि आपका शरीर पतला होना शुरू हो जाता है। और ये भी कारण होता है वजन कम होने का। अगला कारण होता है अनुवांशिक या जेनेटिक कारण। अनुवांशिक या जेनेटिक कारण भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दोस्तों कई लोगों में आपने देखा होगा कि उनकी फैमिली में सभी लोग, भाई बहन, दादा दादी मोटे होते हैं और कई लोगों में आपने देखा होगा कि बहुत लंबे होते हैं और कई लोगों में आपने देखा होगा कि इसी तरह कि बहुत दुबले पतले होते हैं। ये आपकी जीन्स के द्वारा, मतलब आपके माता पिता, दादा दादी के द्वारा आप में आ सकते हैं। और अगला होता है तनाव। लंबे समय से स्ट्रेस व तनाव आपकी भूख को प्रभावित कर सकते हैं। स्ट्रेस होने पर आपका वजन कम हो सकता है। ऐसे में आप तनाव को कम करने के लिए योग, ध्यान, मेडिटेशन व एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि वजन कम होने से आप में क्या सेहत में प्रॉब्लम आ सकती है। ज्यादातर लोगों को ये भ्रम होता है कि अधिक वजन कई सारे रोगों की जड़ होती है, जो सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। कम वजन होने से भी शरीर में कई तरह की समस्याएं हो सकती है। मोटापे की तरह दुबलापन भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। दोस्तों इससे सेहत संबंधी कई समस्याएं हो सकती हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों जो पहली जो समस्या होती है, इम्यून सिस्टम कमजोर होना। अंडरवेट बॉडी कमजोर होने के चलते मौसम में जरा सा भी बदलाव होने पर ऐसे अंडरवेट व्यक्ति सबसे पहले बीमार हो जाते हैं, जो आपकी कमजोरी इम्यूनिटी की ओर इशारा करता है। दोस्तों अगला होता है कि हड्डियां कमजोर होना। दुबले पतले व्यक्ति की बॉडी में फैट भी कम होता है, जिससे कि हड्डियां कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है, जिस वजह से कि हल्की सी चोट लगने पर भी हड्डियां टूटने का खतरा
सकता है। अगला होता है हार्ट प्रॉब्लम्स का खतरा। दुबले पतले व्यक्तियों को ये हर वो चीज खाने की सलाह देते हैं जिसमें वजन बढ़ सकता है, जैसे कि प्रोटीन, फैट के लिए फिश, चिकन, बटर, क्रीम, जिसके चलते ऐसे लोग जंक फूड और तला भुना खाने लगते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी में फैट बढ़ता है, जिससे हार्ट प्रॉब्लम का खतरा बढ़ जाता है। अगला होता है कि थकान। कम वजन वाले व्यक्तियों में ताकत की कमी होती है, जिससे वो थोड़ी बहुत एक्टिविटी से भी थक जाते हैं, जिस कारण वो चाहकर भी कई बार एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते हैं। इससे और दूसरी समस्याएं घेरने लगती हैं। और अगला होता है चिड़चिड़ापन। दुबले पतले व्यक्तियों को लोग कई तरह से नामों से बुलाते हैं, चिढ़ाते हैं, जिस वजह से उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और कई बार वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और अगला होता है कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम। महिलाओं के लिए दुबलापन और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उनमें प्रेगनेंसी में काफी परेशानियां आ सकती हैं और महिला के साथ साथ इसका असर होने वाले बच्चे पर भी पड़ता है और वो भी कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। अब हम जानेंगे कि वजन बढ़ाने के लिए डाइट में क्या क्या खाना चाहिए। हमें डाइट के अंदर ज्यादा कैलोरी वाला और प्रोटीन वाला, आयरन, कैल्शियम भोजन डाइट लेनी चाहिए। और आपको डाइट में हाई कैलोरी शेक, बनाना शेक, मैंगो शेक आप ले सकते हैं। और वजन बढ़ाने के लिए और प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। वेट बढ़ाने के लिए हम अगर बात करते हैं, आपको मार्केट से कोई वजन बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। अगर आप मार्केट से प्रोटीन वाले सप्लीमेंट लेते हैं, मतलब कई तरह के प्रोटीन पाउडर लेते हैं, तो वजन बढ़ाने के लिए ज्यादातर जिम जाने वाले भी सप्लीमेंट लेते हैं और उन सप्लीमेंट में कई तरह के हिडन स्टेरॉइड होते हैं जो कई बार अच्छी कंपनी के नहीं होते हैं और प्रोडक्ट उससे आपका वेट तो बढ़ेगा ही, पर बाद में उसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आपको दिखने में मिलता है, जिससे कि पेट में अल्सर हो सकते हैं, किडनी पर इफेक्ट हो सकता है। इसलिए अपने फूड में प्रोटीन होना चाहिए और जो फूड हम ले सकते हैं उनमें बिना चर्बी वाला मांस, मांस के टुकड़ों में बहुत ज्यादा प्रोटीन और आयरन होता है। लाल मांस में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए डॉक्टर इसे प्रति सप्ताह कुछ टाइम के लिए खाने के लिए कहते हैं। और नॉन वेज में आप चिकन और अंडा भी खा सकते हैं और इससे भी आपका वेट बढ़ने में मदद मिलती है। और प्राकृतिक नट बटर, प्राकृतिक मूंगफली का मक्खन प्रोटीन और फैट्स के साथ भरा होता है और जिसमें ये स्वास्थ्य तरीके से वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे लोगों में एक बहुत बढ़िया फूड है। एक चम्मच में लगभग 100 कैलोरी होती है और इनमें 4 ग्राम प्रोटीन होता है। और अगला होता है टोटल फैट मिल्क, मक्खन, घी, पनीर, जिसमें बहुत ज्यादा फैट होता है और बहुत कैलोरी होती है और खाने में भी बहुत बढ़िया, वजन बढ़ाने में भी मदद मिलती है। और अगला होता है कि फल, आम, पपीता, केला और पाइनएप्पल जैसे फल खाने से भी वेट बढ़ाने में मदद मिलती है। ये फ्रूट नेचुरल प्राकृतिक शुगर फैट से भरे होते हैं और आपको बहुत ऊर्जा कैलोरी दे सकते हैं। और अगला होता है नट्स, ड्राई फ्रूट। वजन बढ़ाने के लिए नट्स जैसे मूंगफली, अखरोट, बादाम एक बेहतरीन स्नैक है। ये फैट और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन इसमें फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है। केवल मुट्ठी भर नट्स खाने से आप घंटों तक एनर्जी भरे रह सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अंडरवेट, वजन कम होने के लिए क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। नंबर 1 मेडिसिन है दोस्तों आयोडीन 30। आयोडीन वजन बढ़ाने के लिए एक टॉप की मेडिसिन में से एक है। आयोडीन उन केसेस में सबसे उपयोगी होती है जहां पर व्यक्ति संतुलित आहार लेने के बावजूद भी उनका वजन कम करना जारी रहता है। ऐसे लोगों को भूख अच्छी लगती है और वे अच्छा खाते हैं, फिर भी उनकी बॉडी पर वेट और मास कम होता है। वे दुबले पतले और कमजोर दिखते हैं। जिन लोगों में साथ में थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से वजन कम हो जाता है और दोस्तों इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए। और दोस्तों अगली मेडिसिन है नेट्रोम्यूर 30। लंबे समय से चले आ रहे दुख, डिप्रेशन के साथ वजन कम होने वाले लोगों के लिए बहुत बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है। दुख या डिप्रेशन के कारण दुबले पतले दिखने लगते हैं, जिन लोगों को नेट्रोम्यूर की जरूरत होती है, उन्हें गंभीर डिप्रेशन होता है, वह लगातार अतीत के बारे में सोचते रहते हैं और समाज से दूर हो जाते हैं। रोना और खुद की देखभाल ना करना उनके मुख्य लक्षण है। इस ऐसे लोग भोजन से परहेज करते हैं और बेहद दुबले पतले दिखते हैं। नेट्रोम्यूर ऐसे केसेस में डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य को ठीक करने में मदद करती है और इन सभी लक्षणों में इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए। दोस्तों अगली मेडिसिन है कल्केरिया फोर्स 30। कम वजन वाले और कमजोर हड्डियों वाले लोगों के लिए कल्केरिया फोर्स वजन बढ़ाने के अलावा कमजोर हड्डियों को पीड़ित लोगों में वजन बढ़ाने के लिए एक और अद्भुत दवा है। हड्डियां पतली और फ्रैक्चर होने की संभावना होती है,
कैलकेरिया फोर्स वजन बढ़ाने के लिए हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। ये कम वजन वाले बच्चों में एक साधारण दवा है जो दुबले पतले और कमजोर और मंद विकास दिखाते हैं। इस तरह के बच्चों में बोलने का धीमा विकास, देर से दांत निकलना और चलना सीखने में भी देरी होती है। इस सभी केसेस में इसकी 2-2 बूंदें सुबह शाम लेनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों अगला जो पेटेंट प्रोडक्ट है अल्फाल्फा माल्ट एसबीएल का, ये होम्योपैथिक पेटेंट प्रोडक्ट वजन बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। इसका उपयोग बच्चे भी कर सकते हैं और बड़े भी कर सकते हैं। इसका उपयोग क्या करना है दोस्तों, 1 चम्मच सुबह लेना है और 1 चम्मच शाम को दूध के साथ लेना चाहिए। और दोस्तों अगर आप डाइट बढ़िया लेते हैं और लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो अंडरवेट या वजन कम होने की समस्या को दूर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको अगर किसी बीमारी के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।